बड़े बड़े धुरंधर बनारस से चुनाव जीते, एक से एक धुरंधर बनारस से गया। कौन बड़े से बड़ा आदमी यहां नहीं पैदा हुआ? जितना बौद्धिक यहां से गया कहीं और से नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी एग्जैक्टली 239 साल के बाद एक घटना घटी और एक आदमी जो गुजरात से चुनाव जीत सकता था क्योंकि वहां से लगातार जीत रहा था, यहां से मैं उस आध्यात्मिक शक्ति की बात करता हूं, उसको कैसे मन में आया कि वो बनारस से जाके चुनाव लड़े? कैसे आया? न वो बनारसी जानता है, हिंदी भाषी है, गुजराती ज्यादा जानता है और बहुत कोई कनेक्ट नहीं है। पूरे देश में लोग उसको शायद सिर्फ 2002 के बाद से जानने लगे। वो क्यों यहां आया, फिर यहां से चुनाव लड़ा, फिर दोबारा चुनाव लड़ा और जहां अहिल्याबाई होलकर छोड़ के गई थी, 239 साल के बाद जिस मंदिर में उस दौर में भी मैं आता था, जहां 10 से 15, 20 लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े होते हैं। और इससे आगे चलिए, यह इत्तेफाक की बात है कि मेरी पैदाइश आप सब जानते हैं कहां हुई है। 5 वक्त की सुनते और पढ़ते पढ़ते थक गया मैं। इतना सुना कि मैं खुद ही 5 वक्त पढ़ने लगा। मैं वहां से निकल के आया हूं, तब आपसे यह बात कह रहा हूं। आज के दौर में हजारों घटनाएं ऐसी हैं कि जब आप उनका मूल्यांकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको लगेगा कि इस दौर में जो भी है, जहां भी है, बड़ा है, छोटा है, वो क्या काम करता है, यह महत्व नहीं है। इस दौर ने हमारी पीढ़ी को वो अपॉर्चुनिटी दी है, वो मौका दिया है कि हम न सरदार पटेल को देख पाए, न सुभाष को देख पाए, न सावरकर को देख पाए, लेकिन उनके प्रति हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, यह निभाने का मौका सिर्फ हमारी पीढ़ी को ही मिला है। इसलिए 2019 में चुनाव जीता, बाबा विश्वनाथ के उस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जो कभी सोचा करते थे कि वहां से लोग आते थे, सीधे मंदिर जाते थे, यहां से नहाते थे, उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, ऊपर नीचे रही होंगी, आज वो मंदिर बन गया। और जब वो मंदिर करीब करीब अपने पूरे क्लाइमेक्स पे आ गया, इसे आप यहां से लीजिए कि फिर एक उसी जैन समाज का बेटा, 35 साल का वो लड़का, इस बनारस की 4 साधारण से परिवार की महिलाएं, एक बहुत साधारण से परिवार की महिलाएं हैं वो, उन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगा और कहा कि विष्णु शंकर जैन साहब, आप हमारा मुकदमा लड़िए। विष्णु शंकर जैन ने सवाल उठाया हाई कोर्ट में कि यह पूजा निरंतर जारी थी, मुलायम सिंह द्वारा उस बाबरी मस्जिद के हटने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर के चलते यहां पूजा रोक दी गई है। हाई कोर्ट में उठाया, हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेजा गया। 2014 में भारतीय सनातनी समाज बदला, तो उस बदलाव का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश पे पड़ा। क्योंकि जब आप अपने हीरो की तस्वीर बदलते हैं और अपने हीरोज को चुनते हैं, तो जब आप हीरोज को चुने तो यह सोच के चुने कि यह हीरो फिल्म में एक्टिंग करने के लिए नहीं चुन रहे हैं, यह हीरो हम इस देश की संस्कृति को बचाने और आताताइयों को धराशायी करने वाले को चुन रहे हैं। आप में जब यह भाव आया तो ये जो हमारे हिंदू समाज में एक बड़ी विडंबना कह लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स कह लीजिए है, जरा सा कोई हमारे बीच में से थोड़ा सा उससे कोई गलत काम हो जाए, थोड़ा सा वो समाज की धारा से हट जाए, तत्काल हम उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ही
जुडिशियस हैं, हम बहुत ही महान हैं, इसलिए बुरे आदमी के साथ नहीं खड़े होंगे। सिर्फ इसी वाक्य के लिए मैं कल यहां रुका हूं और परसों बलिया जा रहा हूं। बलिया में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, यह घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि मैं इसको जब भी मेरे मन में आता है तो चंद्रशेखर याद आते हैं। वो अपने घर पे बैठे थे, हम तमाम सारे लोग थे और उनके संबंध आप सब जानते हैं, कोई कोल माफिया के साथ भी उनके संबंध थे, ऐसे सब कुछ, ये चर्चा बहुत थी उस समय दिल्ली में। तो उनसे किसी ने कहा कि देखिए साहब, आप प्रधानमंत्री हैं और आपके ऐसे लोगों के साथ संबंध हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री हूं, वो मैं पद पे हूं, अगर मेरा बेटा मर्डर भी कर देगा तब भी मेरा ही बेटा कहलाएगा। मर्डर किया है, उस पे क्राइम के जितनी भी धाराएं लगनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन मैं जेल में इसलिए नहीं मिलने जाऊंगा कि इसने तो मर्डर किया है। यहां से मैं उस आदमी की बहादुरी की बात करता हूं कि हमारे बीच में से किसी एक आदमी ने कोई पुरुषार्थ दिखाया और थोड़ा सा 19-20 हो गया, हम सब उससे दूरी दूर कर लेते हैं। नहीं 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 यार, हमें उसके साथ नहीं खड़ा होना है। पहली बार आप 2014 में ऐसे आदमी को आपने चुना। यह बात अलग है कि राजनीतिक जुमलेबाजी है, ये सबका साथ सबका विकास। ये विकास वीर सिंह चौहान कभी मिलने वाले नहीं हैं। आपने विकास विकास पे किसी को नहीं चुना, और मैं साफ साफ कह रहा हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कह रहा हूं, ऐसा नहीं हूं क्या कहते हैं कि जज्बात में कह रहा हूं। विकास पहले भी था, विकास अब भी है, और जब तक मानव सभ्यता रहेगी और भारतीय सनातन संस्कृति रहेगी, विकास होता रहेगा। उस संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपने 2002 के दंगों के हीरो को चुना, तो दुनिया को पता चला कि आप कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गए, आप इस अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड से बाहर आ गए हैं। अरे साहब, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा ना करता तो 22 साल से चुप्पी ना होती। ध्यान रखिएगा, हम सेना से तो कहते हैं कि गोली कोई चलाए तो गोली मारना, और खुद उसके उल्टे हम फूल लेके चले जाते हैं। नहीं नहीं, हमें तुम्हारा भाईचारा चाहिए। कम से कम इतने सालों में समझ में आ गया आपके चारा कौन है और भाई कौन है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं आपको कि जो शक्ति, जितने भी भारत में मंदिर हैं, खासतौर से बाबा विश्वनाथ के, आप इसकी स्टडी करिएगा, क्योंकि आज जो जनरेशन है वो सिर्फ आपके किसी जुमले से, किसी भावनात्मक डायलॉग से वो कन्विंस्ड होने वाली नहीं है। और आज सब कुछ हाथ में है। अब तो हमें पता चल गया कि हमारा 40,000 साल पुराना डीएनए है। जो पता नहीं चल रहा था हमें, वो भी पता चला हमें। आज के बच्चे के सामने आप साइंटिफिक तरीके से बात नहीं बताएंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये जितने भी मंदिर हैं, चाहे उज्जैन का हो या यहां का हो, ये भारत में जो रेडियो एक्टिव की लाइन है उसी के ऊपर स्थापित है। जहां जहां है आप तय करके देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिएगा। उस रेडियो एक्टिव के ऊपर जो शिवलिंग है, जिस पे आप निरंतर पानी चढ़ाते हैं, उस हीट को कम करने के लिए पानी चढ़ाया जाता है। इसलिए उस रेडियो एक्टिव का असर आपके शरीर पे होता है। मैं तथ्यों पे बात आपसे कह रहा हूं। शबरीमला का नाम सुना आपने? खूब सुना होगा आपने। काले कोट पहनने वाले लॉ की डिग्री लेकर के शबरीमला के बारे में भी ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। उसी केरल के शबरीमला के अंदर 5 और मंदिर बने हुए हैं। उसमें से एक मंदिर में एक पर्टिकुलर समय पे पुरुषों का जाना मना है। अब इसको आपने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया, और यह शब्द किसने दिया है? जेंडर जस्टिस का शब्द आया कहां से? जिन्होंने 70-80 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। यह जेंडर जस्टिस वहां से आया है। हमारे यहां
अनादि अनादि काल से महिला हर काम में अग्रणी मानी जाती थी, बगैर उसके से काम ही शुरू नहीं होता था। वो जज साहब हमको जेंडर जस्टिस समझा रहे थे क्योंकि उनका एजेंडा कहीं और से था। तो शबरीमला में कहा गया कि फला फला दिन महिलाएं नहीं जा सकती। इसको ये 1400-1500 साल से चल रहा है, लेकिन जज साहब का एजेंडा कुछ और था, तो उन्होंने उसकी भी रूलिंग दे दी। लेकिन कोई नहीं बोला इस देश में एक महिला है और हिंदू सनातनी नहीं है, शुद्ध क्रिश्चियन है। उसने साइंटिफिकली एक्सपोज कर दिया सब।